इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का क्या असर रहता है। अभी लास्ट कुछ ही दिनों में पहले मूडीज़ ने रेटिंग जारी की पाकिस्तान की, फिर FATF ने जारी की। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो टाइम टू टाइम पेल डॉट है वो भी सर्विस करते रहते हैं, तो पाकिस्तान की वो रैंकिंग जारी करते हैं और उस रैंकिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर। सो ये पड़ता कैसे, वो एक अलहदा ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना, उनका स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना देना। आज की वीडियो में ये इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम बैक टू आवर लेटेस्ट न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद हारिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, टूल्स हैं, ये कुछ यूज़ किए जाते हैं, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द फर्स्ट थिंग वो जो चीज़ देखते हैं वो है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP होती है कंट्री की। अब वो क्या होती है, एक कंट्री की टोटल नेटवर्थ जो होती है, ठीक है, मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर मई से लेकर अगले मई साल के बीच में जितनी भी चीज़ें पैदा की गई हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, वो उस कंट्री की GDP होती है। और पाकिस्तान की GDP इस वक्त सफ़र कर रही है अराउंड 7% से, तो बहुत बुरी कंडीशन में हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई सर्विसेज भी नहीं। अभी फ्रीलांसिंग को थोड़ा जंप मिला है और मैंगोज इंडस्ट्री को थोड़ा जंप मिला है, कपास को थोड़ा मिला है, तो मे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। सो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो स्ट्रॉन्ग GDP है ग्रो ऑफन सिग्नल्स अ हेल्दी इकोनॉमी एंड कैन बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो एक काइंड ऑफ सिग्नल अच्छा जाता है यहाँ से। मॉनिटरिंग क्या है यहाँ पर, रेगुलरली रिव्यू GDP रिपोर्ट्स टू गॉग ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। सेकंड है इन्फ्लेशन रेट्स। अब कुछ इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो भी आप यहाँ पर सेट होते हैं। सो रिप्रेजेंट द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 37% पर खड़ा हुआ है, तो ये एक अगेन काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बट ठीक है। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट इसका क्या है, ये हाई इन्फ्लेशन रेट होती है, ये एरोड करती है परचेजिंग पावर को, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। अगर स्टॉक प्राइसेस भी कम हो जाती हैं तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, लोग इतना ज़्यादा परचेज नहीं करते उन चीज़ों को, और इसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। तो इसके लिए कीप ट्रैकिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI को एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI को टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन ट्रेंड। ये दो चीज़ों को आप समझ सकते हो, साथ साथ आपको पता चलता जाएगा ये कैसे काम करते हैं। थर्ड है इंटरेस्ट रेट। अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट अराउंड 27% पर चल रहा है, ठीक है, अभी पीछे उन्होंने बढ़ाया था लेकिन फिर कम कर दिया। सो द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी सेट बाय सेंट्रल बैंक्स एंड रिफ्लेक्ट्स इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेट्स पर चल रहा होता है, उसकी बेस पर ये होता है इंटरेस्ट रेट्स। तो इसका इम्पैक्ट क्या है स्टॉक मार्केट पर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स कैन इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट एंड डिक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लीडिंग टू लोअर स्टॉक प्राइसेस। लोअर रेट्स कैन स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट स्टॉक मार्केट्स। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती हैं। फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी पाकिस्तान के अंदर 19% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, जो बहुत बड़ा है। अराउंड 2.5-3 करोड़ के लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, बिल्कुल कोई काम भी नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं बट उनको उतनी एसेंशियल चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में अगर डाला जाए तो ये 7-7.5 करोड़ लोग बनते हैं जो कि इस फील्ड के अंदर आता है। तो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आबादी में 7-8 करोड़ लोग बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। सो डेफिनेशन इसकी आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट ले रही है, टेस्ट वगैरह दे रही है। सो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक, जितनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतने शेयर्स कम बिकेंगे, और जितने शेयर्स कम बिकेंगे उतनी शेयर्स की वैल्यू कम होगी, उतनी कम इन्वेस्टमेंट्स होगी, और दैट लीड्स ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन इट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रेट, CCI। ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रेट होता है, जो चीज़ें कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर उनको यूज़ करते हैं, उस पर उनको रेट करते हैं। मेजर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक आउटलुक पर उनका क्या इन्हिसार है, वो कैसे कंट्री के इकोनॉमी को देखते हैं कि आने वाले डेज के अंदर ये फ्लक्चुएट होगी, गिरेगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसका भी स्टॉक मार्केट पर होता है कि लोगों का इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से जाएगी, अगर कम होगा स्टॉक एक्सचेंज डाउन में जाएगी। So these are some metrics which are really matters for a stock market, और उनकी बेस पर एक स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकती है, एक स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करती है, और एक स्टॉक मार्केट इवन प्रोग्रेस भी कर सकती है अगर ये सारे इशारे पॉजिटिव में हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और बाकी सारी चीज़ें भी ना हो, इन्फ्लेशन कम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this is a complete guide about our today's topic. This is it for today video.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।